यस्टरडे एक फैसला आया, बहुत ही अहम फैसला आया। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तोशाखाना केस में बहुत बड़ा रिलीफ मिला, लेकिन ऑलरेडी अटक जेल में एफआईए की टीमें मौजूद थी, जिसमें उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके जुडिशरी रिमांड में 13 दिन की मजीद 13 सितंबर तक मजीद तोसी कर दी गई है। हमारे साथ माहिर तज्जियाकार ज़ीशान साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो सर मुझे ये बताएं कि साइफर केस है क्या और इसकी हकीकत क्या है, एक आम आवाम इसको क्या समझती है, क्या कोई हमारा जो कॉमन पर्सन है, कॉमन सिविलियन, वो समझ सकता है कि साइफर क्या वर्ड है? ये पहले तो बहुत शुक्रिया आपका अपने शो में बुलाने के लिए। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि कल जिस तरह ये खदशा जाहिर किया जा रहा था, हमने अपने शो में भी ये खदशा जाहिर किया था कि इमरान खान साहब को जैसे ही रिहा किया जाएगा दूसरे केस में, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो उनकी पहले 30 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर था एफआईए की तरफ से इसके साइफर केस में। तो साइफर केस है क्या? दरअसल लोगों को बड़ा सादा अल्फाज में अगर बताना चाहें तो ये एक कोड वर्ड लैंग्वेज होती है। दो मुल्कों के दरमियान जब राजदारी की बातें की जाती हैं, गहरे राज की बातें की जाती हैं, तो वैसे ओपनली नहीं की जाती जिस तरह बाकी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। वो एक खत होता है, एक रिटन पेपर होता है जो कोड वर्ड में होता है, आम लैंग्वेज में नहीं होता। फिर उसको ट्रांसलेट किया जाता है वजारत खारजा में और फिर उसको जो है जो ऑफिशियल्स होते हैं वहां तक पहुंचाई जाती है वो बात। तो साइफर केस जो है एफआईए की जानिब से वो ये है इमरान खान पर कि जो कोड वर्ड की बात होती है, ये सीक्रेट एक्ट के तहत इन्हें जो है सीक्रेट रखना होता है और इन्हें पब्लिश नहीं करना होता, आम आवाम तक इसको नहीं पहुंचाना होता। इमरान खान साहब ने अपने जब उन्हें गवर्नमेंट से बाहर किया गया, जब उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और पीडीएम की गवर्नमेंट आई, उस वक्त इमरान खान साहब अवाम में आए और उन्होंने अवाम में एक पेपर इस तरह से लहराया। उस पेपर का जो इमरान खान साहब का कहना है कि वो पेपर दरअसल साइफर नहीं था, वो साइफर में जो चीज़ें जो हकायक थी वो मैं कौम के साथ शेयर करना चाहता था, वो ओरिजिनली पेपर नहीं था। और केस ये है कि वो साइफर जो है वो चोरी हो गया, वो साइफर जो है वो दफ्तर खारजा में मौजूद नहीं है और सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है। ये साइफर जो है वो अवाम के लिए नहीं होता, उसे अवाम के दरमियान शेयर किया जाता है, शेयर नहीं किया जाता और इमरान खान साहब ने उसे अवाम के दरमियान शेयर कर दिया, जिसकी वजह से इमरान खान साहब पर यह केस। अच्छा, अक्सर हमने देखे अभी जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी पिछले कुछ महीने पर हमारे ऊपर मुसल्लत रही है। अच्छा, इस गवर्नमेंट के अंदर बहुत से हुकूमत के वज़रा थे जो साइफर के ऊपर बात भी करते थे। इस हवाले से उनका कहना ये होता था कि इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, ये एक पेपर था, कोई भी बात नहीं थी जिसमें अपनी तरफ से उन्होंने लैंग्वेज कोड कर दी थी। जबकि जो अमेरिका की तरफ से किसी भी किस्म की कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, किसी भी किस्म की बड़े पैमाने पर ऐसी पेशरफ्त नहीं हुई थी, ऐसे मामला नहीं थे। लेकिन अब जबकि इस केस के ऊपर इमरान खान साहब को पकड़ा जा रहा है, या इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब पहले से ही मौजूद है जेल के अंदर, तो अब इसकी आखिर हकीकत क्या है, क्या समझते हैं? ये देखें ना, दिन ब दिन ये अपने बयानात से बदल जाते हैं। तो हम यहाँ पे बैठे हैं अवाम की नुमाइंदगी के लिए, तो अवाम क्या समझती है, अवाम क्या समझती है, इस हवाले से कुछ बताएंगे? ये इसमें जब साइफर की बात अवाम के दरमियान आई तो पहले तो जो पीडीएम की जमातें थी उन्होंने बिल्कुल ही, उनका बयानिया ये था कि साइफर एक झूठ है, साइफर एक मन घड़त साजिश है। ये शाह महमूद कुरैशी साहब जो वाइस चेयरमैन है पीटीआई के, उन्होंने मन घड़त कहानी बनाई है बैठकर और फिर उसे शेयर किया गया चेयरमैन पीटीआई के और एक झूठा बयानिया बनाया गया है। तो अगर ये एक झूठा बयानिया है, अगर साइफर हकीकत नहीं था, इस तरह का कोई पेपर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो फिर ये साइफर केस क्या है? फिर उस साइफर केस में अरेस्ट किस तरह से किया जा सकता है? यानी कि जब आप बता रहे हैं कि साइफर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, अमेरिका इसको डिनाई करता है और पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं वो इसको अगर डिनाई कर रहे थे और पीडीएम की 13 जमातें इसको डिनाई कर रही थी, अगर वो साइफर है ही नहीं तो फिर साइफर में अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? अगर साइफर में अरेस्ट कर लिया गया है और ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, यानी कि वो इस चीज को अब तस्लीम कर रहे हैं कि वो एक डॉक्यूमेंट आया था, वो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, वो डॉक्यूमेंट आया था, वो पब्लिक के साथ शेयर नहीं करना था और आपने शेयर कर दिया और वो वहां से चोरी हो गया, वो वहां पे अब मौजूद नहीं है। इसका मतलब अब ये लोग तस्वुर करते इस चीज को मान चुके हैं कि साइफर आया था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं जब बात हो रही है वो साइफर की और इमरान खान साहब की वो स्पीच हमें याद ना, उनके यादगार अल्फाज थे, हम कोई गुलाम है, और इन अल्फाजात को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट किया गया। एक आम शहरी के साथ भी जब बात होती तो वो यही बात करता था कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हमारा दीन हमें किसी भी लिहाज से गुलामी पर क्या कहते हैं पाबंद नहीं करता, बाउंड नहीं करता, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम एक आज़ाद कौम है और हमारा अकीदा भी यही है। तो ये वर्ड बड़े मशहूर हुए, तो उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा किया गया था। लेकिन अब इस किस्म की अगर केस की बात की जाए तो क्या पॉपुलैरिटी वैसे ही रहेगी, या उन्होंने जो ये वर्ड गुलाम, हम कोई गुलाम है, ये एक आम शहरी क्या समझता है, गुलाम को क्या समझता है, किस लिहाज से?
वैसे मुझसे इसमें ना दरअसल बयानी की जंग है। दो बयानी। नजरिए चल रहे हैं, दो नजरिए, बिल्कुल एक ठीक है। नजरिया ये है जो इमरान खान साहब का है कि क्या हम कोई गुलाम हैं, कि कहीं से कोई डॉक्यूमेंट आएगा और हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो है उसमें निकाल दिया जाए, उसको हटा दिया जाए तो आपको माफ कर दिया जाएगा। एक उनका ये बयानिया है कि एक मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को किसी के एक खत पे कैसे घर भेजा जा सकता है, एक उनका बयानिया है। ये बयानिया सही। दूसरा बयानिया जो है वो ये बयानिया है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, एक पूरे जमहूरी तरीके से हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन वो लेके आए और ज्यादा जो है मैंने उन्होंने आपके हक में वोट नहीं किया, आप सादा अक्सरियत खो बैठे, लोगों का एतमाद खो बैठे, जिस वजह से आप घर चले गए। अब इसमें दो बयानियां चल रहे हैं और इसमें ज्यादा जो जीत नजर आती है वो नजर आती है इमरान खान साहब के बयानिए की। क्यों? क्योंकि 80% से अबव जो पब्लिक है वो इमरान खान साहब के बयानिए को सराहती है। अब अगर उनका बयानिया ठीक है तो इसका मतलब पब्लिक तो समझती है कि उनका बयानिया ठीक है, इसी वजह से ज्यादातर लोग उनके साथ हैं और उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी बहुत ऊपर गया। ये जो उनके सेंटेंसेस थे कि क्या हम कोई गुलाम हैं, जो आप कहेंगे हम मान लेंगे। अच्छा, ये जो बयानात हैं ये अवाम को बड़े पसंद है, बिल्कुल। इसकी वो हकीकत और हकीकत होना ना होना, इसमें क्या रियलिटी है, ये एक अलग बहस है, लेकिन अवाम ने इन बयानात को पसंद किया जिसकी वजह से इमरान खान का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है बहुत ऊपर चला गया। अच्छा, बात आप बयानिए की कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं एक बात इसमें ऐड ये करना चाहूँगा और आपसे चाहूँगा कि हमारे जो नाजरीन हैं इनको भी इस लिहाज से बताएं, जब इस किस्म की कंट्री के अंदर बातें होती हों तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या इमेज जाता है। देखें, अगर पाकिस्तान अपने रिलेशंस, वजारत खारजा के रिलेशन दूसरे कंट्रीज़ के साथ अच्छे बनाना चाहता है और अगर कोई थर्ड कंट्री, कोई थर्ड पार्टी अगर आपको कहें कि आप क्यों बना रहे हैं, लाइक अगर पाकिस्तान रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है तो क्या कोई अगर तीसरा कंट्री इसमें इन्वॉल्व होकर ये कहें कि आप क्यों बनाना चाह रहे हैं, तो जैसे खान साहब ने कहा कि हम किसी दूसरे कंट्री की जंग नहीं लड़ेंगे, ये क्या, ये इंटरनेशनल लेवल पर क्या इसके असरात होते हैं? इसमें बड़ी सादा सी बात है, बड़ी ग्राउंड रियलिटी है कि हमें वो देखना चाहिए एज ए नेशन जो हमारी कौम को फायदा मिल रहा है। अगर हमें किसी मुल्क से, किसी कौम अपने किसी मुल्क से ताल्लुकात की वजह से हमारी कौम को बेनिफिट हो रहा है, उन्हें सस्ता पेट्रोल मिल सकता है या उनकी गंदम की तिजारत उनके साथ बेहतर हो सकती है, तो हमें जो है उसके साथ लाजमी अपने जो है वो रिलेशंस रखने चाहिए। किसी भी, जिस तरह चाइना है वो हर मुल्क के साथ ट्रेड करते हैं, अब चाइना और इंडिया की वो जंग भी होती रही है, उनके बॉर्डर पे जो है वो काफी तनाजात भी रहे हैं, उसके बावजूद उनकी ट्रेड नहीं रुकी। दरअसल बात यह है कि लोग अपने ट्रेड्स को प्रायोरिटी पर रखते हैं, अपने अवाम के मफाद को प्रायोरिटी पर रखते हैं। किसी एक मुल्क के साथ जानबदारी की वजह से किसी दूसरे मुल्क के साथ रिलेशनशिप खराब नहीं होते और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। दरअसल हमने देखना है अपनी कौम का फायदा। हम 23 करोड़ जो लोग हैं पाकिस्तान में, अगर वो किसी एक मुल्क के रिलेशन, किसी दूसरे मुल्क के रिलेशन की वजह से उनके घर के मसाइल अगर पैदा हो रहे हैं, महंगाई आ रही है, ये सारी चीजें आ रही हैं, वो रेट्स बढ़ रहे हैं चीजों के, अगर ये सारी चीजें आ रही हैं और आवाम को ये फेस करना पड़ रहा है तो ये बिल्कुल गलत चीज है। ऐसा होना नहीं चाहिए। आप आजाद होने चाहिए अपने खारजा पॉलिसी में। आप किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर सकते हैं, किसी भी मुल्क के साथ ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये जो ब्लॉक वाला सिस्टम है, ये ब्लॉक वो वाला ब्लॉक, अगर उसके साथ ट्रेड करेंगे तो वो ब्लॉक नाराज हो जाएगा, रशिया के साथ ट्रेड करेंगे तो अमेरिका ब्लॉक, अमेरिका के साथ करेंगे वो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इससे हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचता है। अच्छा, इसमें इमरान खान साहब को 13 सितंबर तक जुडिशनल रिमांड में कर दिया गया, भेज दिया गया, गिरफ्तार हो गए इसमें दोबारा से। अच्छा, नाजरीन को इस हवाले से ज़रा बताएं कि जुडिशनल रिमांड होता क्या है और इस जुडिशनल रिमांड के अंदर एक जो मुजरिम होता है, जो सज़ा का मुर्तकिब अभी नहीं हुआ होता, लेकिन जाहिर सी बात है उसके ऊपर पूछगिछ होती है इस लिहाज से, तो जुडिशनल रिमांड में उसके साथ क्या मामला होते हैं। और एक वर्ड हम यूज़ अक्सर करते हैं, जिस्मानी रिमांड, क्या जिस्मानी तशद्दुद का भी शिकार किया जाता है? ये तो अच्छा, इसमें बड़ी एक मिसकंसेप्शन है कि जब जिस्मानी रिमांड की बात की जाती है तो लोग समझते हैं कि उन्हें वो कैद में रख के उनके ऊपर तशद्दुद किया जाएगा और चीज़ें मनवाई जाएंगी। जिस्मानी रिमांड का मकसद होता है आपको फिजिकली किसी के हवाले कर दिया जाए। सही है। फिजिकली आप पुलिस के हवाले हो जाते हैं, लेकिन उसका मकसद ये नहीं होता कि जिस्मानी रिमांड का मकसद फिजिकल टॉर्चर है कि जिस्मानी तशद्दुद किया जाएगा, मार पीट कर उनसे कोई चीज़, ये गलत तस्वुर है। जिस्मानी रिमांड का मतलब होता है फिजिकली आप किसी के हवाले करते हैं, होती उसमें भी पूछ-गूछ है और कवानीन के मुताबिक जो है जिस्मानी रिमांड में हरगज़ ये नहीं है कि आप किसी भी जो मुल्जिम है जिसको आप कोई चीज़ मनवाना चाह रहे हैं आप उसके ऊपर तशद्दुद करें। एक बात और मुझे बता दें, रात अदालत कहाँ पे लगी है? आज 9 बजे जो है जुडिशल रिमांड, ये लेकिन इमरान खान साहब का 14 रोजा प्लान तो पहले से था ना, 14 रोजा पहले रिमांड मंजूर हुआ था 30 अगस्त तक।
और आज दोबारा अदालत के सामने उन्होंने पेश होना था। अगर अदालत उनके रिमांड में तोसी ना करती तो इमरान खान साहब रिहा होकर अवाम में आ जाते, लेकिन अदालत ने 13 सितंबर तक उनके रिमांड में तोसी कर दी। अब इसमें अदालत जो है आज जेल में लगी है जी। ये तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जज और अदालत मुकम्मल तौर पर एक जेल में चले गए हैं और एक मुल्जिम जो है उसके सामने पेश हुए हैं और अदालत वहां पर जेल में जाकर लगी है। अलबत्ता पीटीआई के वकला ने जो है इस चीज़ पर एतराज़ किया है कि इस तरह की अदालत नहीं होनी चाहिए, इमरान खान साहब को अदालत के सामने पेश होने का मौका दिया जाना चाहिए। तो जज अबुल हसनात जुल्करनैन थे जो सीक्रेट एक्ट की स्पेशल अदालत है उसकी सरबराही कर रहे हैं और इस केस को सुन रहे हैं। इमरान खान की जो जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तोसी हुई है वो भी उन्होंने की है। आज सुबह 9 बजे इसकी हेयरिंग थी और जज साहब खुद गाड़ी चलाकर आए हैं और अटक जेल में आए हैं और इमरान खान साहब के सामने अदालत लगी है अटक जेल में आज। अच्छा, तो ये जो आपने अभी बता रहे हैं कि खुद ड्राइव करके आए हैं, जस्ट जज साहब का मौजूद होना किसी भी कमरे के अंदर अगर जज मौजूद है तो वो अदालत इसको कंसिडर किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे। अगर जज साहब किसी कमरे में मौजूद हैं और वो बैठे हैं और केस की सुनवाई वकील अपने दलाइल दे रहे हैं तो उसे अदालत का मतलब कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता कि एक बिल्डिंग है और वो अदालत है। किसी भी रूम में अगर जज साहब बैठे हुए हैं और उसको अलाउ किया हुआ है वजारत कानून की तरफ से, अब ये जो स्पेशल अदालत लगी है इसमें अटक जेल में, इसको भी पहले वजारत कानून की तरफ से मंजूरी दी गई है। अगर वो मंजूरी दे देते हैं तो किसी भी रूम में अगर जज बैठता है, वकील है, मुवक्किल मौजूद है और वो दलाइल दिए जा रहे हैं तो उसे अदालत ही तस्वुर किया जाता है। 13 सितंबर तक इमरान खान साहब के रिमांड में तोसी कर दी गई है। 13 सितंबर के बाद देखेंगे इस केस में क्या पेशरफ्त होगी। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।